इंटीरियर डिजाइनिंग की जब हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेबिलिटी एंड फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से होता है, यू हैव टू लाइक दिस। एक पैशन होना चाहिए, नहीं तो यू कैन नॉट सेटिस्फाई अ क्लाइंट। लाइफ में कुछ भी कर लें, कितने भी पैसे कमा लें, कितनी भी अच्छी जॉब मिल जाए, मगर हम सेटल तभी माने जाते हैं जब एक घर ले लेते हैं। घर लेने के बाद बात आती है घर को सजाने की। इस काम की जब शुरुआत करते हैं तो ये नहीं समझ आता किस कलर के कर्टन होंगे, किस कलर का बेडशीट होगा, क्या वॉल पेंट होगा, क्या फर्नीचर का अरेंजमेंट होगा। इन सब में हम उलझ के रह जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काम के महारथी हैं, उन्हें हम इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास शो 12वीं पास, जिसमें हर हफ्ते हम बात करते हैं एक नए करियर ऑप्शन की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बने इंटीरियर डिजाइनर, और इस खास बातचीत में हमारे साथ हमारी खास मेहमान प्रीति जी, जो पीवी लक्सोम की डायरेक्टर है, जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है। ये खुद भी एक इंटीरियर डिजाइनर है। शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम आपको। थैंक यू रजत, बहुत बहुत। शो की शुरुआत हम इस सवाल से करते हैं जो आपकी जर्नी रही, क्योंकि ये सेगमेंट है हमारा 12th के बाद स्टूडेंट्स क्या करें, तो 12th के बाद की आपकी जो जर्नी रही अभी तक, उसके बारे में बताएं। आई एम नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। मेरी कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बैकग्राउंड है, बट ये हमेशा से एक पैशन थी। ये एज अ हॉबी मैं करती थी। यू नो, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो टिप्स मांगना, सजेशंस पूछना, लोगों को मेरा घर पसंद आता था। समवेयर अलोंग द लाइन एक टर्निंग पॉइंट आया एंड इट बिकेम अ प्रोफेशन। और जहाँ तक हम करियर की बात करें, आप बोल रहे हैं कि जो बच्चे 12वीं के बाद who want to explore this is a career option. तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे डिग्री कोर्सेज हैं। There are over 300 private universities and colleges in India and 50 से ज़्यादा सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। अब ये हो सकता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन और बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह। सो दैट इज़ वन ऑप्शन दे हैव। 12वीं के बाद there will be a lot of people from backgrounds who do not want to spend the next 3-4 years studying and they need to pick up a career option जहाँ पे जल्दी से सीख ले और काम शुरू करें। तो इसमें बहुत अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। अगर बात करें प्रीति जी की, जो कोर्स के दौरान पढ़ाया क्या जाएगा? पहला साल का जो कंटेंट होता है वो कॉमन होता है, चाहे आप फैशन डिजाइनिंग पढ़ रहे हो या इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहे हो। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से आप स्पेशलाइज करते हो। देयर आर बेसिकली 4 एलिमेंट्स और 4 गाइडलाइंस, जिसको हम बोलते हैं ना फ्रेमवर्क। स्पेस, स्केल, कलर, लाइट। ये चीजें समझना इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मटेरियल्स, एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशंस एंड ट्रेंड्स एंड वो सब चीजें। दोज आर थिंग्स दैट यू लर्न एंड देन यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग। एक जनरल अगर फीस का स्ट्रक्चर समझना चाहें कि कितनी फीस में कोर्स कर सकते हैं या डिप्लोमा कितनी फीस में कर सकते हैं, तो इसमें देखिए, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इसमें बहुत सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो अगर हम सरकारी की बात करें, 10 से 15 हज़ार का फीस मान लीजिए, ठीक है। और प्राइवेट में जाएंगे तो 6 लाख से लेके 10-12 लाख तक फीस जा सकती हैं इसकी, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस इन द फैसिलिटीज जो मिलती है, जो एक्सपोजर मिलता है। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड ट्रेनिंग मिल जाएगी, डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग, 3D विजुअलाइजेशन। द मोर एक्सपेंसिव यू गो, द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट यू गेट एंड द फैसिलिटीज दैट यू गेट विल वेरी। अगर बात करें प्रीति जी की उन क्वालिटीज की जो एक स्टूडेंट में होना चाहिए, जो एक एस्पिरेंट में होना चाहिए, तो किन बेसिक क्वालिटीज हों जो इस फील्ड में एक्सेल कर सके स्टूडेंट? देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से होता है, यू हैव टू लाइक दिस। एक पैशन होना चाहिए, नहीं तो यू कैन नॉट सेटिस्फाई अ क्लाइंट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई लाइक इट, आप ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। बाहर से देखने में बहुत आसान लगता है, लग्जूरियस लगता है, ग्लैमरस लगता है, बट उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जो ग्लैमर वाला पार्ट है वो 5% होगा आफ्टर फिनिशिंग योर कोर्स। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें यू विल हैव अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले। आपको लॉजिस्टिक्स आना चाहिए, आपको डिजाइन आना चाहिए, क्लाइंट सर्विसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको वो 5 स्टार वाला एम्बियंस भी मिलेगा काम करने में। आपको वो होलसेल मार्केट्स में धूप और धूल में भी धक्के खाने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्लाइंट्स वेरी करते हैं। क्लाइंट्स वेरी बट क्लाइंट्स चाहे जितने भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, आपको जब ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे, रॉ मटेरियल तो वही है, हमारे मार्केट्स वही है। अगर आप ओरिजिनल डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप कारीगर लेवल पे, ओरिजिनल सोर्स लेवल पे जाना चाहोगे, उनके साथ बैठना, डिजाइन सोचना, बनाना। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड उस चीज के लिए। ये ना सोचे कि अरे ये तो बहुत ग्लैमरस है और
बस डिजाइन बता दिया और बना दिया, नहीं, इसमें बहुत चीजें होती है। प्रीति जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा, क्या इंटीरियर डिजाइनिंग जब दिमाग में आता है ना ख्याल, तो मिडिल क्लास मेंटालिटी बता रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, तो एक जनरल सी इमेज बन जाती है, घर को सजाना या छोटी मोटी चीजें हो गई या चीजों लाके घर को डेकोरेट कर लिया। क्या इंटीरियर डिजाइनिंग इतना ही है? आपने जो अभी बोला है जी। वो इंटीरियर डिजाइनिंग का एक बहुत छोटा पार्ट है जिसको हम इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं। जी जी ठीक है, अब इंटीरियर डिजाइनिंग क्यों चाहिए? जी, वैसे तो आपको लगेगा जैसे आपने बोला मैंने खरीद के डाल दिया, किसी जी। को पैसे देने ये जनरल लगता है। जनरल लगता है जी। कि किसी को पैसे देने की क्या जरूरत है। जी। अब इसमें एक चीज याद रखिए, सिर्फ डेकोरेशन की बात नहीं है, स्पेस यूटिलाइजेशन, फंक्शनैलिटी, वास्तु, यूटिलिटी, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। जी। इंटीरियर डिजाइनिंग की जब हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल Okay. एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिबिलिटी एंड फंक्शन बहुत जरूरी होता है। आपको लगेगा कि ये अलमारी ऊपर से ऐसे लग रही है, जी। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट उसके अंदर क्या जाएगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना, उनकी डे टू डे लाइफ कैसे होती है, उनकी यूजेज कैसे होती है, उनके 10 साल की आगे की रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो सकती है, खासकर बच्चों के साथ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट दैट गोज इनटू इट। उसके बाद आती है लेटेस्ट मटेरियल्स वगैरह वगैरह। और जहां तक आप बोल रहे थे कि जनरली ऐसे लगता था, बट एज अ प्रोफेशनल दैट माइंडसेट इज चेंजिंग, खासकर कोविड के बाद जब लोगों ने 2-2 साल घर में रहे, तो देन दे रियलाइज्ड कि इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, बोथ ऑन माय मेंटल वेलबीइंग एंड यू नो फिजिकल, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे तरीके से रहने। मैं दिखाने के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, इट्स एन एक्सपीरियंस। और आजकल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे लोग कितना फोकस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रैवल, तो ये इट्स पार्ट ऑफ दैट। अगर बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो इसमें क्या क्या ऑप्ट करा जा सकता है, कैसे कैसी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में? अगर हम इंडिया की बात करें, इसमें मैसिव स्कोप है। दिस इज अ टाइम व्हेन द वे द पीपल ऑफ द कंट्री आर स्पेंडिंग देयर मनी एंड लिविंग इज चेंजिंग। ये बदलाव आ रहा है बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइन फर्म्स हैं, आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं, जिनके साथ आप जुड़ सकते हो, यू नो, नौकरी कर सकते हो आफ्टर यू ग्रेजुएट और यू फिनिश योर कोर्स। ऑल्टरनेटली अगर आपको लगता है आपकी नेटवर्क अच्छी है और आपकी पकड़ सब्जेक्ट की अच्छी है, तो आप अपना इंटीरियर डिजाइन फर्म खुद खोल सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ आप टिप्स दे सकें कि वो अपने घर को और खूबसूरत कैसे बना सकें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी घर आपकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। आप किसी ट्रेंड में ना फंसे, आप किसी को दिखाने के हिसाब से ना बनाएं। आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपको क्या पसंद है, वो उभर के आना बहुत जरूरी है। उसके अलावा 4 बहुत सिंपल चीज याद रखने की जरूरत है। एक तो कलर, आप कोशिश कीजिए कि पैलेट जितना कम हो सके उतना रखें, क्योंकि लोगों को कलर्स और पैटर्न्स मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात है लाइट्स। लाइटिंग से बहुत मूड बनता है घर में। मुझे पढ़ना है, मुझे खूब सारे वाइट लाइट्स चाहिए, मुझे अच्छा मूड लाइटिंग चाहिए। संडे को दोपहर को बैठ के हिंदी गाने सुनने पुराने, बहुत जरूरी है। वो एक मूड बन जाता है। ठीक है। दूसरा है स्पेस। आप अपने स्पेस को समझें, स्पेस के हिसाब से फर्नीचर डालें और जो थीम है उसी थीम में रहें। अगर आपको डिस्ट्रेस्ड वाला लुक है तो उसी में जाए, ये नहीं कि एक ब्लैक ग्लास डाल दिया और डिस्ट्रेस डाल दिया साथ में, नहीं, एक रनिंग थीम में जाइए। अगर आप ये चीजें याद रखोगे, थोड़ा सा कोशिश करें और एक एक करके करें, धीरे धीरे करें। ये नहीं कि सब एक साथ खरीद लिया, एक चीज डाल के देखो, फिर उसके साथ देखो कि क्या जाएगा उसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग एक साथ सब चीज नहीं सोच सकते विजुअली। तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है जहां नहीं कर सकते हो, और आप अपनी पसंद को जरूर ले आइएगा। अगर एक इसी से मिलता जुलता सवाल है कि जो फ्रेशर होते हैं, जो नए नए इनरोल हो रहे हैं नौकरी में, क्या पैकेज मिलता होगा इनको शुरू में? 3 से 6-7 लाख रुपए साल का, जो बिल्कुल जिससे शुरू करा जा सकता है, अपने खर्चे निकाले जा सकते हैं। हाँ जी। बिकॉज इसमें क्या है, जितना भी आप पढ़ लो, जब आप ऑन ग्राउंड उतरेंगे, आप काम सीखोगे, तो उसके बाद इसमें क्या है, इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत है। तो देन द स्काई इज द लिमिट। आप कुछ भी इसमें आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी कमा सकते हो। सो वैसे देखा जाए इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। ये आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि चैलेंजेस पे हम बात करना चाहते हैं जब आप क्लाइंट्स के साथ होते हो। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोगों को ये नहीं रियलाइज होता है कि वो विजुअलाइज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरा अभी सिविल के स्टेज पे है, मेरा फ्लोरिंग लग रहा है, मेरे वार्डरोब्स बन रहे हैं, मेरी दीवार की पेंट हो रही है,
और हम जाते हैं चादर खरीदने। एज एन इंटीरियर डिजाइनर पूरा विजुअलाइज हम कर देते हैं राइट डाउन टू द लास्ट नॉब एंड बोल्ट कि ये एक पूरा लुक होता है, बट जनरली लोग वैसे नहीं करते हैं। तो मैंने देखे हुए हैं इंस्टेंसेस जहाँ पे पर्पल कलर की प्रिंटेड वॉलपेपर लगी हुई है और जब क्लाइंट दुकान में जाते हैं चादर खरीदने तो वो रेड एंड येलो प्रिंटेड लेके आते हैं क्योंकि उनको वहां पे वो अच्छा लगा। वो बात पहुंचाना क्लाइंट तक कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। शुक्रिया।